पानीपत ग्रामीण से जेजेपी के भी एक नेता है। मेरी उनके किसी क्लोज बंदे से बात हुई तो उसने बताया कि 1000 करोड़ रुपए हमारे नेताजी ने कमा लिए इस 5 साल में। अपने गुंडे भेज के उसके हाथ पैर तोड़वा के उसको डराने की कोशिश करेंगे, चाहे वो बुल्ले शाह है, चाहे वो बलवीर पाल शाह है, चाहे वो संजय अग्रवाल है, जितने बीजेपी के नेता है, चाहे वो शहर का विधायक प्रमोद विज है, चाहे वो शहर का सांसद संजय भाटिया है, चाहे वो मेयर रह चुकी अवनीत कौर है, उनके पिताजी हैं, क्या उनमें इतना जिगरा है? अपनी पीठ विधायक जी रोज सुबह उठते ही थपथपा लेते हैं, लोगों वाह जी वाह बहुत बढ़िया काम कर दिया। अब लोग है ना, हमारे शहरी विधायक प्रमोद विज जी, ये एक सेल्फ हिप्नोटाइज पर्सन है, आत्मसम्मोहित व्यक्ति है। ये अपने आप बड़बड़ाता रहता है। आपको पता है भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी वॉशिंग मशीन ले रही है जिसके अंदर जो भी घुस जाए वो पाक साफ होकर निकलता है। पानीपत में ईडी की टीम आ रही है, हम तो उसका स्वागत करते हैं। क्या ईडी की टीम को संजय भाटिया घर का पता नहीं पता? देवेंद्र गादिया घर का पता नहीं पता? अवनीत कौर के घर का नहीं पता? क्यों नहीं जा रहे उन घरों पर? मेरे पास सबूत है, भ्रष्टाचार कर रखे भारी पैमाने पे। देखिए पिछले कई दिनों से शहर के अंदर ईडी ने जो आतंक मचा रखा है, आज अपनी प्रेस वार्ता उसी विषय के ऊपर है। अभी मेरे पास सूत्रों के हवाले से खबर है कि पिछले 4 दिनों से ईडी पानीपत में घूम रही है, ठिकानों की तलाश में, ठिकाने मिल नहीं रहे हैं। अब अगर ईडी के पास ठिकाने नहीं है तो सबसे पहले तो उनको मैं मेरा एड्रेस दे देता हूं, मेरा ठिकाना दे देता हूं। पानीपत में उसको शुरुआत मेरे से करनी चाहिए, आम आदमी पार्टी के नेताओं से शुरुआत करनी चाहिए। बीजेपी के नेता जितने हैं उनके घर जाने की तो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। वे उनके घर जाने तो उनको डर लगता है, लेकिन हमें डर नहीं लगता। हमने ईडी को खुला चैलेंज दिया है, आओ आगे जांच करो। पूरे पानीपत में आम आदमी पार्टी के जितने नेता हैं उन सब की तरफ से खुला चैलेंज दे रहा हूं, जो भी कर सकते हो करो, हम जांच के लिए तैयार हैं। लेकिन इसके साथ एक बात और जोड़ देता हूं मैं, जितने भी कांग्रेस के और बीजेपी के नेता हैं, मेरी उन सब से अपील है, अगर वे पाक साफ हैं तो वे प्रेस वार्ता बुलाकर ईडी को निमंत्रण दे। हमने न्योता दिया है ईडी को, हमारे घर पाए जांच करे, हमारे बिजनेसों पाए जांच करे। लेकिन जितने भी कांग्रेस के नेता हैं शहर के, चाहे वो बुल्ले शाह है, चाहे वो बलवीर पाल शाह है, चाहे वो संजय अग्रवाल है, जितने बीजेपी के नेता है, चाहे वो शहर का विधायक प्रमोद विज है, चाहे वो शहर का सांसद संजय भाटिया है, चाहे वो मेयर रह चुकी अवनीत कौर है, उनके पिताजी हैं, क्या उनमें इतना जिगरा है? अगर वे अपने आप को भ्रष्टाचारी नहीं मानते तो उनको ईडी को बुलाना चाहिए जांच के लिए, और अगर वे नहीं बुलाते तो इसका मतलब वे भ्रष्टाचारी हैं। पानीपत ग्रामीण से जेजेपी के भी एक नेता है। मेरी उनके किसी क्लोज बंदे से बात हुई तो उसने बताया कि 1000 करोड़ रुपए हमारे नेताजी ने कमा लिए इस 5 साल में। मेरा अनुरोध है ईडी से, अगर उसको ठिकाने नहीं मिल रहे जाने के लिए, मैं उन सब नेताओं के घर ले जाने के लिए तैयार हूं, लेकिन जांच की जानी चाहिए। ईडी इस मुद्दे पे आम आदमी पार्टी को निशाना बनाती है। दिल्ली में हम देख रहे हैं, जो सत्ता की रखैल के रूप में काम कर रही है ईडी, बार बार समन जारी कर रही है, टॉर्चर कर रही है। हरियाणा इकाई की तरफ से, पानीपत की तरफ से हम खुद निमंत्रण दे रहे हैं, आओ जांच करो। अगर आपको लगता है आप नहीं आने में सक्षम है, व्यापारियों के घर छापे मारने बंद कर दो। पानीपत में व्यापारियों में दहशत फैलानी बंद कर दो। अभी पिछले कई दिनों से लगातार हम देख रहे हैं कि कुछ बड़े बड़े जो संस्थाएं हैं उनके ऊपर लगातार छापे मारे जा रहे हैं, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, उनसे चुनावी चंदा लेने की मांग की जा रही है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, उनको टॉर्चर किया जा रहा है, उनको धमकाया जा रहा है कि वो किसी और पार्टी का समर्थन ना करे। इसकी हम कड़ी आलोचना करते हैं, कड़ी निंदा करते हैं। ईडी सरकार का शोषण का एक हथियार मात्र बनकर रह गई है। उसने अपने विवेक का पालन करना बंद कर दिया है। उसने एक संवैधानिक संस्था होना तो छोड़ दिया है, एक राजनीतिक संस्था का जामा उसने पहन लिया है।
तो आज की अपनी प्रेस वार्ता इस मुद्दे के ऊपर शुरू की गई। कल जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं पुलिस के द्वारा करनाल में उनके साथ में मारपीट की गई, झड़प है, किसी के हाथ भी टूटे हैं तो किसी के जो जिस प्रकार से घायल भी हुए हैं, और अनुराग ढांडा जी को भी बताया जा रहा है कि थप्पड़ मारा था एक व्यक्ति ने, जिसमें एक युवक के द्वारा आरोप लगाया गया कि बीजेपी के जो कुछ कार्यकर्ता हैं वो पुलिस के वेशभूषा में है, तो क्या कुछ कहेंगे? कल हरियाणा में जो प्रदर्शन किया गया था वो किया गया था बेरोजगारी के मुद्दे में। पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में है। इन्हीं के सरकारी आंकड़े कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। इस मुद्दे के ऊपर जब हम सारे लोग सीएम के घर का घेराव करने के लिए गए, रोजगार की हमने मांग करी, वहां पे हरियाणा पुलिस का अमानवीय चेहरा देखने को मिला। लोगों को जबरदस्त पशुओं की तरह पीटा गया, बर्बरता पूर्वक व्यवहार किया गया। खुद तो उसने सिर्फ एक बात की कि जी हमारे ऊपर तो सीएम साहब का ऑर्डर है। बीजेपी वालों ने ये क्या रखा है कि अगर कोई हरियाणा में आवाज उठाए उसके हाथ पैर तोड़ दो, मुकदमा करके जेल में डाल दो। चाहे कोई किसानों की आवाज उठाए, चाहे कोई बेरोजगारों की आवाज उठाए, उनके साथ ऐसा व्यवहार करो कि आवाज उठाना बंद कर दें। लेकिन मैं बता दूं, स्पष्ट कर दूं, हम लोग ना तो डरे हैं, ना दबे हैं, ना झुके हैं। हमारी पार्टी आंदोलन से निकली है। ना तो हम पुलिस से डरते हैं, ना मिलिट्री से डरते हैं, ना पैरामिलिट्री से डरते हैं, ना हम सेना से डरते हैं, ना हम बीजेपी से डरते हैं। हम सम्मान करते हैं पुलिस का, सम्मान करते हैं वर्दी का, सम्मान करते हैं सेना का। ना तो हम सेना के नाम पर वोट मांगा करते हैं इनकी तरह, ना हम पुलिस का यूज किया करते कभी भी। हमारे पास ये पुलिस है पंजाब में, हम तो नहीं मिस यूज करते कभी भी आंदोलनों में उसका। हरियाणा में ऐसा क्या हो रहा है बीजेपी को? कल इतना बुरा बर्बर व्यवहार किया गया है बीजेपी के द्वारा, जिसकी जितनी निंदा की जाए कम है। सैकड़ों लोगों को कल इंजरी हुई है, जानबूझ के। जरूरत नहीं थी बल प्रयोग की, शांतिपूर्ण प्रदर्शन था। जानबूझ के ऐसा काम किया गया है ताकि आतंकित किया जा सके, डराया जा सके, धमकाया जा सके। लेकिन सीएम साहब, आम आदमी पार्टी के नेता आपसे डरते नहीं है, आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता आपसे डरते नहीं है। हम लोग हरियाणा में आवाज उठाते रहेंगे, हम लोग हरियाणा में आपके जुल्म का सामना करता रहेंगे। जब जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, इनकलाब का नारा गूंज उठेगा चप्पे चप्पे से। हम लोग इनकलाबी लोग हैं, हम डरने वाले नहीं है। सीएम साहब, सत्ता परिवर्तन होगा, आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो, आवाज उठाते रहेंगे। आप ईडी की रेड की बात कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि व्यापारियों के साथ मतलब उनको टॉर्चर किया जा रहा है। आपने किसी व्यापारी से बात करी है? मेरे पास बहुत व्यापारियों के फोन आ गए हैं। व्यापारियों ने मुझे यहाँ भेजा है, लेकिन व्यापारी डरते हैं सरकार से। एक तो वे पहले से व्यापार ने, सरकार ने उनकी नाक में दम कर रखे हैं, अनाप शनाप उनके ऊपर जीएसटी थोप रखे हैं। बेचारे मुश्किल से अपना कोरोना के बाद थोड़ा बिजनेस सरवाइव कर पा रहे हैं, बिजनेस पहले नहीं चल रहे हैं। यूक्रेन वार की एक्सपोर्ट इंपोर्ट पिटा पड़ा है पूरा। पानीपत में आप देखते हो क्या हाल है। बची कुछ कसर सरकार पूरी कर रही है। वे लोग कैमरे के सामने नहीं आना चाहते, लेकिन अंदर ही अंदर वो बहुत ज्यादा परेशान है। कई व्यापारियों ने तो इतना कहा है कि शर्मा जी हम क्या करें, कहां जाए, हम इजराइल चले जाए क्या? जो मुख्यमंत्री बार बार कहते हैं इजराइल चले जाओ, इजराइल चले जाओ। व्यापारी लोग आतंकित हैं, डरा हुआ है, लेकिन अंदर ही अंदर वो बीजेपी से कटा हुआ। क्या बीजेपी के जो एमपी एमएलए ये भ्रष्टाचार नहीं करते क्योंकि ईडी की रेड उनके घर तक नहीं पड़ती? क्या इस मामले में क्या कुछ? मैं तो कह रहा हूं, कई दिन से पानीपत में ईडी की टीम आ रही है, हम तो उसका स्वागत करते हैं। क्या ईडी की टीम को संजय भाटे घर का पता नहीं पता? देवेंद्र गादिया ने घर का पता नहीं पता? अवनीत कौर के घर का नहीं पता? क्यों नहीं जा रहे उन घरों पर? मेरे पास सबूत है, भ्रष्टाचार कर रखे भारी पैमाने पे, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां खोल रखी हैं, बड़ी बड़ी जमीनें खरीद रखी हैं। पूरा शहर जानता है, आम जनता, हर आम से आम आदमी परिचित है इस बात से कि इन लोगों ने पूरे शहर को लूट के खा लिया। लेकिन क्या है, इनके ऊपर रेड नहीं पड़ती। हम तो इस बार खुद कहने लगे हमारे ऊपर रेड गिर दो, हम तो तैयार बैठे हैं, हमारे बैंक खाता की जांच कर लो, जो कर सकते हो वो करो। यही तो चाहते होगे तुम लोग, इससे ज्यादा क्या चाहते होगे? अजय जी, आपने अभी कहा कि करप्शन के जो आरोप हैं ईडी के अधिकारियों पर भी लगते हैं। क्या एक करप्ट विभाग दूसरों के ऊपर रेड कर सकता है? क्योंकि अगर उसके अंदर भी बड़े बड़े अधिकारी, आपने भी सुना होगा, कहीं रिश्वत लेते हुए पकड़े जाते हैं। आपको पता है, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी वॉशिंग मशीन ले रही है जिसके अंदर जो भी घुस जाए वो पाक साफ होकर निकलता है।
शुभेंदु अधिकारी था वेस्ट बंगाल में, हजारों करोड़ का घाटा था, भ्रष्टाचार था। अजीत पवार था, 68,000 करोड़ का भ्रष्टाचार। आसाम का मुख्यमंत्री बना रखे हेमंत शर्मा, लाखों करोड़ का भ्रष्टाचार था। इन सबको खुद गृह मंत्री जी ये कहते थे कि जेल की चक्की पिसवाएंगे, ये भ्रष्टाचारी हैं। जैसे ही वो लोग बीजेपी में आ गए, उनको मुख्यमंत्री बना दिया, विपक्ष का नेता भी बना दिया और मंत्री भी बना दिया। अब वे साफ हो गए सारे। सरकार की एक ही मनसा है, 24 के चुनाव में कोई भी इनके सामने ना आए। अगर कोई 24 के चुनाव में इनके सामने लड़ता है, उसको या तो ईडी के द्वारा गिरफ्तार करवाएंगे या सीबीआई के द्वारा गिरफ्तार करवाएंगे। कुछ नहीं करवा सकते तो हरियाणा पुलिस के बेस में अपने गुंडे भेज के उसके हाथ पैर तुड़वा के उसको डराने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे कोई डरने वाला नहीं है। कम से कम आम आदमी पार्टी डरने वाली नहीं है, कांग्रेस का मुझे नहीं पता। अच्छा, अभी आपने एक बात और बोली कि पुलिस वालों से जब करनाल में जो लाठीचार्ज हुआ उसके बारे में पूछा आपने, पुलिस वाले ने ये कह दिया कि हमें ऊपर से ऑर्डर है। अगर उनके साथ कल को कुछ होता है, उनका बेचारों का कौन सा हाई है? क्योंकि आपने सीधे सीधे नाम ले दिया कि एक पुलिस वाले ने मेरे को बताया कि मतलब मैं तो कहूँगी वो तो बेचारे जितने ड्यूटी पे तो सबकी खार खड़ी हो जाएगी शायद। देखो, ऑफ कैमरा उसने बताया, मैंने भी उसका नाम जाहिर नहीं किया है। अब कुछ लोग अच्छे भी हैं, वर्दी में भी अच्छे हैं। कुछ लोग वहां थे कल प्रोटेस्ट में, वे भी ठीक थे। उन्होंने कहा जी हमारी मजबूरी थी, मजबूरी में नौकरी करनी पड़ रही बेचारों को। हमने तो कल उनको एक बात और बोली थी, भाई तुम वर्दी में हो, आज तुम अत्याचार कर रहे हो, धक्का मुक्की कर रहे हो, लाठीचार्ज कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। हम लोग वर्दी का सम्मान करते हैं, तुम वर्दी तारगा जो मेरा बट जाए किसकी माने कितना गिगवा रखे हैं। हम दोषी से डरते नहीं किसी प्रकार से। और कल का सीन भी आप लोगों ने देखे होगा वहां का। अच्छा, नेताओं पर आप आरोप लगा रहे हो, पानीपत मेयर की बात कर ली जाए तो इंदौर बनाने की बात करी गई थी। पानीपत तो इंदौर है। विधायक की बात करी जाए, शहरी विधायक को कह रहे थे पेरिस बना दिया जाएगा। पेरिस बन रहा है पानीपत। पानीपत के किसी भी गली कुचे में जाकर देख लो, गंदगी के ढेर हैं। इंदौर में तो नहीं होते होंगे मेरे हिसाब से। पानीपत की किसी भी सड़क पर जाकर देख लो, गड्ढे हैं। पेरिस में तो नहीं होते होंगे। पानीपत के किसी भी सड़क पर जाकर देख लो, ट्रैफिक जाम है। पेरिस में तो नहीं होता होगा। ये जो लोग है ना, हमारे शहरी विधायक प्रमोद विद जी, ये एक सेल्फ हिप्नोटाइज पर्सन है, आत्मसम्मोहित व्यक्ति है। ये अपने आप बड़बड़ाता रहता है, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। ग्राउंड पर कुछ नहीं होता है। ग्राउंड पर जनता के बीच में जाके दिखा दो। भाई साहब, उसके अपने घर के आगे से जो सड़क जा रही है मॉडल टाउन में, उसके हालात काफी अच्छे हैं। इतने रोज पलटती है। मैं भी रोज सुबह वहीं से निकलता हूँ। आपने सही याद दिलाया। पानी इतना भर जाता है, अभी बारिश होगी ना, वहां घुटने तक तो पानी इकट्ठा हो जाता है। और इतने गहरे गड्ढे हैं, टू व्हीलर वाले गिर जाते हैं, उनको चोट लग जाती है। लेकिन विधायक जी अपना कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं। अपनी पीठ विधायक जी रोज सुबह उठते ही थपथपा लेते हैं। लोगों वाह जी वाह, बहुत बढ़िया काम कर दिया, अब किसी की जरूरत नहीं। आम आदमी वापस दिया था, कुछ विधायक को खरीदे जा रहे हैं। उसके बाद सीएम और अब प्राइम ब्रांच को नोटिस देगी, क्या वो इस नोटिस का जवाब दे पाएंगे? उनके पास सबूत एविडेंस है, उसको देंगे, या फिर अगर आपके पास ऐसा एक होता है तो आपके पास कोई एविडेंस है इस तरीके से जो आपने कहा कि नेताओं के पास पैसा है, भ्रष्टाचार का सबूत मेरे पास है? देखो, मैं बता देता हूँ, आम आदमी पार्टी ने 2019 में रिकॉर्डिंग सौंपी थी क्राइम ब्रांच को भी, पुलिस को भी, बीजेपी को भी और मीडिया को भी कि हमारे विधायकों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। उसके ऊपर क्या कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई नहीं। ये वही लोग हैं जो गोवा में सरकार गिरा देते हैं। ये वही लोग हैं जो दिल्ली में सरकार गिराने की कोशिश करते हैं। ये वही लोग हैं जो महाराष्ट्र में बड़ी बनाई सरकार गिरा देते हैं। इन लोगों का टारगेट बस एक है, किसी भी तरीके से सत्ता माना है। लोकतंत्र की हत्या करनी पड़े तो खुशी खुशी कर दो, लोकतंत्र की आत्मा को कुचलना पड़े तो खुशी खुशी कुचल दो। हमारे तो जो मुख्यमंत्री है सीएम साहब, इससे बड़ा तो एग्जाम्पल कुछ नहीं होगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री को यह लगता है कि जो सत्ता है ना, पुलिस की लाठियों से निकलती है, सत्ता बंदूक की नली से निकलती है। लेकिन उनको गलत लगता है, सत्ता लोगों से निकलती है। उनकी गलतफहमी दूर होने वाली है। लोकसभा में शुरुआत हो चुकी है उनकी। अब विधानसभा जो चुनाव होंगे ना, जनता उनको दिखा देगी कि सत्ता कहां से निकलती है। हम कहते हैं कि बीजेपी सरकार, वे तो पहले 75 पार का नारा दे रहे थे, 75 आ गई थी। सरकार ने तो उनको बाहर कर दिया था, जनता ने तो जमुना पार भेज दिया था।
जेजेपी का जमा झूठी पार्टी का नेता ओम प्रकाश चौटाला का पोता देवीलाल के नाम पे वोट मांगी, लेकिन सारी वोट बेच दी बीजेपी को। पूरे हरियाणा में आज आक्रोश की लहर है उनके खिलाफ। आज वो जा नहीं पा रहे, कल हो गए थे उचाना में भारी विरोध हुआ दुष्यंत चौटाला का, आपने देखा होगा। पूरे हरियाणा में वो कहीं नहीं जा सकते हैं, वो लोग फैल साबित हुए हैं। और मुझे ऐसा लगता है इस बार 2024 के चुनाव में 0 का आंकड़ा आएगा उनका, बीजेपी का भी और जेजेपी का।